जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही ड्रामा में कोई सीन घटित होना होता है तो उसका संकल्प बार 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 आपको टच करने लगता है। थोड़ी सी अंदर से बेचैनी होने लगती है। जब तक वो सीन घटित ना हो जाए तब तक वो अंदर आपको ड्रामा करवा के ही छोड़ता है ना। तो इसीलिए बाबा को तो वैसे बाबा अकड़ता है, बाबा रोल में आते हुए भी आता नहीं है। लेकिन बाबा ये बात इसलिए बता रहा है क्योंकि जैसे बाबा का रोल ड्रामा के अंदर जो नूंद दिखता है कि अब बाबा को ज्ञान टच करना है, सुनाना है, तो वो सुनाने के लिए, निकलने के लिए बाबा के संकल्प भी बहुत बार 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 टच करते हैं। तो उसको कहते हैं बेआरामी हो जाना, कि बस अभी हम जाओ। बच्चे बहुत पुकारते हैं, तो जब भी हमारे अंदर के वो कमजोर संकल्प, जो पुरानी प्रजा है, जो तमो प्रधान प्रजा है, वो जब दुखी होती है, पुकारती है, तो हाईएस्ट सेल्फ को, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को बेआरामी हो जाती है। हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को फिर अपने सत्य का ज्ञान उस तमो प्रधान प्रजा को सुनाने के लिए बहुत तरस पड़ता है कि कहाँ इतनी परेशान है वो प्रजा। अब तुम बच्चों को चलना है घर। फिर वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का ज्ञान आकर ये उस तमो प्रधान प्रजा को सुनाता है कि तुम्हारा समय अब पूरा हुआ। अब तुम सबको अपने अपने वापस मूल स्थिति, बीज रूप स्थिति में लौट जाना है। ये मन में इतने संकल्प जिस मेन बीज से निकले उसमें वापस समा जाने हैं। तो इसलिए उस समय जब ये पार्ट बजना होता है तो ना सिर्फ जैसे बाबा को बेआरामी हो जाती है, वैसे हम सबको भी अपने अपने पार्ट में जब कोई चीज घटित होनी होती है तो उसके संकल्प आते हैं, इतने आते हैं कि एकदम बेआरामी हो जाती है। इसलिए वो चीज कर ही देनी चाहिए और उसके बाद अपने सत्य में टिक कर उसको साक्षी होकर देखना चाहिए।